ओम शांति। आपके अच्छे और बुरे कर्म इन 10 लक्षणों के कारण होते हैं। अच्छे और बुरे की उत्पत्ति में ये 10 बातें प्रधान होती हैं। अच्छे और बुरे भाव की उत्पत्ति, ये 10 बातें उसमें प्रधान होती हैं। आपके अंदर अच्छे भाव आ रहे हैं या बुरे भाव आ रहे हैं तो उसमें ये 10 बातें प्रधान हैं, जिसमें सबसे पहला है स्थान। आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, किस जगह पर खड़े हैं, आपको स्थान देख कर के ही बर्ताव में उतरना है। जैसे मद्रालय है, आप वहाँ पर खड़े होंगे तो तमोगुण अपने आप बढ़ने लगेंगे, आसुरी वृत्ति ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बैठने से, बात करने से हमारी वृत्ति बिगड़ती है, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए, वहाँ रुकना नहीं चाहिए। पहला है स्थान। जैसे होता है सत्संग, जहाँ सत्संग परमात्मा की वाणी चलती है, एकांत में जाकर के भगवान का ध्यान करना, परमात्मा की वाणी सुनना, हमारा ये स्थान जो होता है ये परमात्मा की ओर हमें बढ़ाएगा, हमारे ज्ञान का चिंतन बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का घर जिसके पास में जाने से वासनाएं बढ़ रही हैं, उस स्थान में जहां दृश्य देखने से हमारे अंदर गंदी बातें आ रही हैं, उसमें सबसे पहला है स्थान। दूसरा है अन्न। बहुत बड़ा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है अन्न का। अगर अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन है तो बुद्धि अधर्म में ही लगेगी। यदि भोजन पकाते समय, रसोई बनाते समय अगर बेकारी चिंतन चल रहे हैं, बेकारात्मक चिंतन चल रहे हैं, तो कोई भी उस भोजन को पाएगा, उस प्रसाद को पाएगा, उसके अंदर विकार जागृत हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात है, अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये जानी मुझी सच्ची बात है, प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। एक बार क्या हुआ, कुछ संत थे और उन संतों का ये प्रैक्टिकल बात है, कोई कहानी नहीं है। उन संतों का किसी व्यक्ति ने निमंत्रण किया, महाराज आज यहीं पर रुक जाओ। तो महात्मा जी ने कहा हम गांव के अंदर नहीं रुकते हैं, बाहर कोई वृक्षों का समुदाय हो, जंगल जैसा, तो वहाँ रुकेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, पर भोजन हमारी तरफ से रहेगा। भोजन सबने पाया। जब सुबह हुआ तो महात्मा जो साधक जन थे और एक दूसरे की तरफ देखें और वो बोलें कि आज तो हमें बड़ा दोष हुआ, रात में गंदा सपने आया हमारे साथ और हमारा संयम बिगड़ गया। बोले ये तो हमको भी हुआ, जितने थे सबको हुआ ऐसा। और फिर वो सब जो उनके गुरु थे, बड़े संत, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा हुआ, ये तो अन्न दोष है, बुलाओ उस अन्न पवाने वाले को जिसने अन्न खिलाया है। बुलाया उसको और कहा कि बिल्कुल सत्य बोलना। उन महात्मा जी ने कहा उससे कि बिल्कुल सत्य बोलना जिसने भोजन कराया था, नहीं तो आप जानते हो कि इतने महात्माओं के संयम को आपने भ्रष्ट किया है। सत्य बोलना क्या बात थी? तो कहा कि महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं हो रही थी, सुना था आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं और आप बहुत सिद्ध महापुरुष हैं, इसलिए आपको भोजन कराया। और भोजन बनाते समय काम भाव था, हमारी कामना थी कि संतान की उत्पत्ति हो, और वैसे ही चिंतन करते हुए हमने भोजन बनाया। तो इस सबका धर्म कर्म भ्रष्ट कर दिया। इसलिए भोजन बड़ी सावधानी से भगवान की याद में ही बनाया जाए तो अन्न का प्रभाव पड़ता है। देखिए सभी संतों का संयम बिगड़ गया। जैसा अन्न पाते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही जैसा अन्न बनाते समय चिंतन चलता है वैसा ही हमारे अंदर होने लगता है। एक समय की और बात है, देखिए एक गंगा जी के किनारे पर एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ से एक माई कोई स्नान करके निकली और जैसे ही उसको देखा तो उनके अंदर विकार उत्पन्न हो गया। वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा कि अब तो इस शरीर को नष्ट कर दूंगा। शिष्यों ने कहा महाराज ऐसा क्यों? बोले किसी माता के शरीर को देख कर के हमारे अंदर विकार क्यों आया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ है आखिर? बोले महाराज, सभी शिष्यों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो खान पान में शायद गड़बड़ी हुई है तब ऐसा हुआ है, चलो चलते हैं। और सभी ने कहा कि थोड़ा देर हम एकांत में शांत में बैठ कर के भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद फिर आप जैसा करेंगे, नाम जप करते हैं, पहले नाम जप करते हैं, उसके बाद फिर जो होगा जैसा आप कहेंगे वैसा किया जाएगा। तो फिर सभी ने एकांत में बैठ कर के ध्यान किया परमात्मा का और नाम जप किया तो उनके मन का विकार शांत हो गया। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर विकार आ गया? ये बड़ी सूक्ष्मता का विषय होता है। अब उन्होंने कहा कल प्रसाद कहाँ से आया था?
जो प्रसाद बनाने वाले थे उन्होंने कहा तो ठाकुर गोविंद जी का प्रसाद आया था। गए और सीधे कान्हा जी के पास बैठ गए हैं और कहते, वो तो बहुत सिद्ध पुरुष थे, और कहें कि आपका प्रसाद ना पावे, अगर प्रसाद नहीं पाओ तो अपराध लगे कि प्रसाद नहीं पाया, और प्रसाद पावे तो हमारे अंदर कामना जागृत हो जाए, हम तो मरे हैं ना दोनों तरफ से। तो ठाकुर जी बात कर रहे थे, दूसरों को नहीं सुनाई दे रहा था। कहते कि देखो नाराज मत हो, कलकत्ता की वेश्या थी, उसने भोग लगाया तो हमने चखा पाया, तो आपको प्रसाद का किनका लेना चाहिए था? किसने कहा था कि पूरा प्रसाद पाइए, थोड़ा सा किनका ले लेते? हाँ, बस ये बात आपकी सही है। तो सोचिए कि एक वेश्या ने भी भोग लगाया, भगवान को अर्पित कर दिया प्रसाद, और उसमें भी विकार जागृत हो गया, ऐसा भाव उनके अंदर आ गया सिर्फ उसको खाने से। इसलिए तो बाबा कहते हैं अन्न का बहुत ध्यान रखना। शिव बाबा ने कहा अन्न की बहुत बहुत शुद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल पवित्र भोजन होना चाहिए, और पवित्र के बने हुए का हाथ का ही भोजन करना चाहिए। यदि अन्न थोड़ा भी हमारे अंदर दूषित चला जाता है, तो जब कभी ऐसी बेकार की भावना हो, आपके अंदर बेकार बन रहा है, तो खोजिए, आपने कोई दृश्य देखा है, आपने किसी से बात की है, आपने कोई ऐसा संकल्प बनाया है, नहीं किया अगर ऐसा, तो फिर भोजन का दोष है। अब आप उपवास रखिए, जब तक वो व्रति नष्ट ना हो तब तक कुछ नहीं पाना, जल से काम चलाना, तो फिर एक दिन एक पहर में अपने आप शांत हो जाएगा। एकांत में बैठ कर के बस शिव बाबा का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, चिंतन करो, नाम जप करो, एकांत में बैठ कर के बिल्कुल आपको शांति मिल जाएगी। तो हमारे अच्छे भाव या बुरे भाव में ये 10 बातें बहुत प्रभाव डालती हैं। पहला स्थान, दूसरा अन्न, और तीसरा है जल। पानी भी बहुत संभाल के। आजकल तो दुनिया में कैसा होने लगा, प्राय ऐसे दांत से ही प्लास्टिक नोचेंगे, ढक्कन खोलेंगे और ऐसे ही बोतल से पानी पी लेंगे, कब भरा गया, कहाँ से भरा गया, ऐसे ही पानी पी लेते हैं। तो कैसा हमारे भजन साधन के लिए विक्षेप पैदा होता चला जा रहा है। पहले तो एकदम इतना शुद्ध पवित्र सरोवरों का जल होता था, झरनों का जल होता था, जो झरनों से जल बह करके आता था वो अमृत के समान होता था। पहले का ऐसा समय था कि देखिए जिनके यहाँ दूध होता था तो लोग दूध भी ऐसा ही दे दिया करते थे, और मठा तो 10-5 किलो ऐसे ही किसी को भी दे दिया करते थे। और आज पानी भी बोतलों में बिक रहा है। पहले तो देखिए कोई उत्सव होता था गांव में, कोई प्रोग्राम कुछ होता था तो 200-500 लीटर तक दूध भी गांव वाले ऐसे ही दे देते थे, कोई बेचता नहीं था। अब तो दूध क्या, पहले के समय में लोग कहते थे कि पानी बोतलों में बिकेगा आगे चल के, आगे समय में, और शिव बाबा ने तो स्पष्ट कहा ही है। तो आज पानी भी बोतलों में बिक रहा है, आज बिक रहा है ना। और आज अधिकतर लोग बोतलों का पानी ही खरीद के पी रहे हैं। घर घर में कैंपर जा रहे हैं, जल के कैंपर जा रहे हैं पानी के, तो खरीद के ही तो पिया जा रहा है ना पानी। पहले तो अगर कभी किसी को भोजन नहीं मिल पाए तो झरनों का, जड़ी बूटियों का ऐसा जल होता था, और ऐसा सरोवर का शुद्ध जल होता था जिससे पूरी पौष्टिकता मिल जाती थी पानी पीने से ही। कुएं का जल अच्छा होता था, पौष्टिकतापूर्ण होता था, जो इंसान को चाहिए होती। आज देखो जल की कितनी समस्या हो गई, पवित्र जल पीने के लिए कितने तरस रहे हैं। अब वो समय नहीं रह गया, वो जल नहीं रह गया है कि कुएं से निकाल के ऐसे ही पी लिया, सरोवर से निकाल करके ऐसे ही पी लिया है। तो जल का भी बड़ा योग होता है साधना में, जैसे स्थान का होता है और अन्न का होता है, तो जल का भी ऐसे ही योगदान होता है। और फिर चौथा है आपका परिकल, जहाँ पर आप रह रहे हैं वो समुदाय, चाहे परिवार हो, आप जहाँ रहते हैं वो रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा। और फिर 5वां है आपका पड़ोस, आपके आसपास वाले घर जैसे हैं वैसा ही आपके ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। पड़ोस अगर निंदनीय है तो बंधन से युक्त होना पड़ेगा। फिर अगला है दृश्य, इस पर बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। ये मोबाइल जो चल गया है ना, बहुत विस्तार से चल गए हैं। अब कोई छोटा मोबाइल तो रखना ही नहीं चाहता है, सब स्क्रीन वाला रखना चाहते हैं, टच मोबाइल रखते हैं। दृश्य से बचो। आज बच्चों, जवानों जो भी हैं, जिनकी सबकी वृत्ति माया आकर्षित करती है, जो दृश्य हम देखते हैं, देख लिए हैं, वो जो दृश्य अंदर से देखने के लिए उल्लासित होते हैं, वो मोबाइल में सब कुछ है। चाहे
सांसारिक हो, दुनियावी हो या फिर भगवान के चिंतन का कोई ज्ञान हो, सब कुछ उसमें है। गुण दोषमय संसार है। अगर आप दोष ग्रहण करना चाहते हैं तो दोष ले लो, गुण चाहते हो तो गुण ले लो। ये बहुत बहुत खतरनाक विषय है और बहुत लाभदायक भी है। अगर कोई हमने परमात्मा का चिंतन, कोई वाणी सुनी है, भगवान की वाणी सुनी है, कोई हमने सत्संग सुना है, कोई अच्छी क्लास सुनी है, एक बार में समझ नहीं आई तो आप मोबाइल में 10 बार में सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, तो लाभदायक है। कभी किसी से कोई बात करनी है, पहले तो पोस्ट कार्ड चलते थे, पोस्ट से चिट्ठी जाती थी, महीनों में कहीं पहुंचती थी, और आज तो यहाँ 1 मिनट में अमेरिका में बात कर लो, है ना। तो उसका दुरुपयोग ना करो आप। अब हमारी इतनी चंचल वृत्ति हो जाती है कि दुरुपयोग करने के लिए उत्साह बढ़ जाता है। बोले अब सब काम हो गया है, अब एकांत में बैठे हैं, अंदर से चिटकनी बंद और मोबाइल भगवान का संग शुरू। 2-4 मिनट सत्संग और अच्छे दृश्य देखे और फिर बगल में ही वो दृश्य दूसरा आ जाता है कि इसको ऑन कीजिए, फिर जो मनोरंजन लोगों का शुरू होता है और फिर मिटिया मैट हो जाते हैं। साधक, ये बहुत सावधानी की बात है। और अगर जिनको ज़रूरत ना हो तो बड़ा मोबाइल ना रखें, छोटा ही रखें तो अच्छा है, ज़रूरत ना हो। और अगर ज़रूरत है तो खूब रखिए, लेकिन आप ऐसी गलत लाइन पर मत जाइए, क्योंकि उसके अंदर पूरा संसार का सब कुछ भरा पड़ा है। समझिए, मोबाइल के अंदर सब कुछ भरा है। जितना आप उसकी गहराई में जाएंगे, अच्छे चिंतन में जाएंगे तो बहुत अच्छा है उसके अंदर, और अगर गलत लाइन में चले गए तो उससे बुरा फिर और कोई नहीं है आपको। फिर उससे अपने आप को बचा पाना बड़ा मुश्किल है। इससे वृत्ति को बचाओ, और जो बचा ले गया वो ही साधना कर सकते हैं। अगर आपका मन कंट्रोल ना हो, आपका मन चंचल हो, तो आपको स्क्रीन वाला मोबाइल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बस फिर आप छोटा वाला मोबाइल रखो। कोई आपको बात करनी है, आपत्ति है, सूचना देनी, कुछ भी करनी है, आप बात करना है, छोटा रखो। जरूरी नहीं है कि बड़ा वाला लेकर के चलना है, लेकिन आपको यूज है, आप ज़्यादा काम करते हैं उससे, कोई आपको ऐसा उपयोग का काम है तो भले आप उसको उपयोग करो, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई गलत उपयोग नहीं करो, उसको गलत लाइन में नहीं जाओ। अगर गलत दृश्य देखा तो बाबरे बन जाओगे, अगर गलत दृश्य देखा तो आसुरी तरफ चले जाओगे, असुर बन जाओगे, आसुरी मत हो जाएगी। और अगर अच्छा दृश्य देखा तो भगवान के मार्ग पर चल जाओगे। तो अच्छे दृश्य में भी दोष दर्शन की भी गुंजाइश हो जाती है कभी कभी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आप मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं आप तो वो बुरा है, उसका आप सदुपयोग कीजिए। इसलिए कहते हैं दृश्य। दृश्य और दृश्य के बाद आता है फिर साहित्य। वैसे ही मनोवृत्तियाँ फिसलने वाली हैं, और जब ये आ गया कि फिसलाने में कितना लाभ है, ऐसा कोई साहित्य और आलोचना, ऐसी कोई आलोचना, ऐसा कोई वार्ता ना करें जिससे हमारे अंदर गंदे भाव आवें। यदि अच्छी चर्चा करते तो अच्छे भाव आते। ऐसे कोई भावुक चर्चा होने लगे तो सबका हृदय द्रवित हो जाता है, गंदी चर्चा होने लगे तो सबका हृदय अभी विकार युक्त हो जाएगा। और कार्य, आप जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ता है। और उपासना, अगर आप उपासना भोगों की करते हैं या योग की करते हैं, इन्हीं 10 से भाव बनते हैं और 10 से ही भाव बिगड़ते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना और उपासना। ये भागवतिक हुए, अच्छे कार्य हुए, भगवान की श्रीमत के अनुसार हुए, तो आपका ईश्वर की ओर ऑटोमेटिक खिंचाव बढ़ेगा। आजीविका का कार्य भी इसी में आता है। यदि ये रजोगुणी तमोगुणी हुए तो आपके अंदर आसुरी भाव बढ़ेगा। इन 10 से सावधानी पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अड़ोस पड़ोस में ज़्यादा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, अपना एकांत में रहना चाहिए। नहीं तो फिर पड़ोस में बैठने जाते हैं, एक दूसरे की बातें होती हैं, फिर निंदा स्तुति की बातें होने लगती हैं, प्रपंच बनने लगता है, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे जीवन से। समय आप एकांत में दीजिए, जितना समय है आप बात कीजिए थोड़ा बहुत, और अपना एकांत में रहिए, भगवान का चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, भगवान की वाणी सुनिए, और जितना समय मिलता है मेडिटेशन कीजिए, भगवान से बात कीजिए। ज़्यादा व्यवहार में नहीं उतरना चाहिए।
सत्संग का सेवन अगर आप करते हैं, रजोगुण तमोगुण का त्याग, तो दुसंग से आप बच जाएंगे। दुसंग से बचने का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर दुसंग का त्याग हो गया तो आप काम का, क्रोध का, मोह का, जो हमारी भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देते हैं, जो हमारे सर्वनाश करने वाले हैं, इनका त्याग कर पाएंगे। कुसंग अगर हो गया तो इनका त्याग नहीं हो सकता है, फिर बहुत कठिन हो जाता है। जो अपनी इंद्रियों को भोगों में तृप्ति कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका चिंतन भोगों का ही होगा। फिर कैसे उनको तत्वबोध होगा, कैसे वो भगवान का ध्यान कर सकते हैं, कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं, आप सोचिए। क्योंकि जिस चित्तवृत्ति से हमें भगवान का चिंतन करना था, वो तो हमने भोगों के चिंतन में लगा दी, भोग क्रियाओं में लगा दी है। एक स्थिति होती है जब आपकी चित्तवृत्ति भगवताकार हो जाती है, भगवान का चिंतन करने लगते हैं, तो आप कुछ भी कार्य करते हुए भी, अन्न-पान, उठना बैठना, चलना फिरना, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं और अंतर से आप भगवान का चिंतन करते रहते हैं, मन से भगवान का चिंतन चलता रहता है। फिर आपके अंदर विषयों की कोई भी प्रेता नहीं रह जाएगी और आपके अंदर एक प्रबल वैराग आ जाएगा। ऐसी धारणा आपकी बन जाएगी, फिर आपको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। अगर आपने खान पान इन सब की शुद्धि कर ली और इन 10 चीज़ों का ध्यान कर लिया है, तो फिर आप समझ लो कि आप ईश्वरीय मार्ग में बहुत आगे बढ़ जाएंगे और आपसे कोई भी फिर बुरा कर्म नहीं होगा और आपका हृदय एकदम निर्विकार हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ओम शांति।